जी दोस्तों, कुछ पुराने जो है ना कमेंट्स जो थे वो मुझे याद नहीं रहते थे कि आपको पढ़ के सुनाने। मुझे जो अच्छे लगे हैं कमेंट्स बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के। एक पहला है जो सबसे पहले जिन्होंने किया था वो इमरान ब्राइट साहब हैं। तो मेरी तरफ से इमरान साहब आपको वो बहुत सलाम। आपने कमेंट्स किया था तकरीबन इसको 3 महीने हो गए हैं तो मुझे अभी याद आया। हर दफ़ा भूल जाता हूँ वीडियो में आपका नाम लेना। तो दोस्तों जिनको उर्दू पढ़नी नहीं आती उनको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी वॉइस क्वालिटी और तलफ़्फ़ुज़ शानदार है, यूँ लगता है जैसे हम रेडियो सुन रहे हैं। बिल्कुल आपने इमरान साहब बिल्कुल सही कहा। आपके भाई को जब ये यहाँ नया मैं अमेरिका में आया था तो अक्सर अमरीकी मुझे बोलते थे औरतें और मर्द। औरतों से मुराद है बूढ़ी औरतें और 40-50 साल की। वो कहती थी कि तुम जो है रात के रेडियो पे क्यों नहीं आते, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, पर अब जो है मुझे पता चला है कि वाकई ही। तो अब आप जो है आवाज़ भी सुने, मेरी तस्वीर भी देखें। तो उसके बाद दूसरे एक भाई हैं, तो बहुत शुक्रिया दोबारा इमरान ब्राइट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों दूसरा मैसेज जो है वो कमेंट्स जो है वो मेरे दूसरे चैनल पे है जो हिकमत और मेडिकल के बारे में है, जो कि मेरा प्रोफेशन है। उसमें किंग्स चैनल को कंदी हैं जो कि उन्होंने कहा है कि हम भी उज़्बेकिस्तान से हैं। तो मेरे दादा जो हैं वो आखिरी उज़्बेक बादशाह नासिरुद्दीन अब्दुल करीम ख़ान, ठीक है, उन तो खुद्दार ख़ान के बेटे हैं इनके दादाजी। तो माशाल्लाह आपने नाम नहीं लिखा, कोकंदी आपने लिखा हुआ है। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देखें तो आप अपना नाम पूरा मुझे लिखें। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मैं भी और मेरा ख़ानदान भी, हम भी उज़्बेक हैं। उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे 200 साल पहले। मेरे ख्याल में हमारी ये शायद चौथी या 5वीं नस्ल है हिंदुस्तान के अंदर, जो कि अब पाकिस्तान में है। तो इन्होंने मुझे कहीं से ढूंढ लिया और ये कहते, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये भी उज़्बेकिस्तान से और उज़्बेकिस्तान के शाही ख़ानदान से हैं। इनके दादाजी जो थे आखिरी बादशाह, उनके बेटे हैं खुद्दार ख़ान के, और ये पाकिस्तान में रहते हैं। और ये नहीं मुझे पता, उन्होंने बताया नहीं है कि ये पाकिस्तान के किस शहर में। तो बहरहाल जनाब किंग चैनल को कंदी साहब, मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान आया तो मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे, दोबारा नहीं पहले कभी नहीं मिला, मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, रब्ता करूँगा। तो ये है कि मैं दोबारा उज़्बेकिस्तान जा रहा हूँ। पहले भी 2 दफ़ा हो के आ चुका हूँ। तो आपने मेरी जो वीडियो है जिसमें मैंने उज़्बेक पुलाव बनाना सिखाया है दूसरे चैनल में, तो मैं इसका लिंक भी दे देता हूँ। कुछ लोग अगर देखना चाहते हैं, वो उसमें कुछ चीज़ें हैं, हिकमत की चीज़ें हैं और कुछ खाने वाने हैं ये सब, तो वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। दिल करता तो देख लें, वरना आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारी देसी मैंने, क्योंकि मेरे परदादा जो थे दादा, वो भी हिकमत बहुत जानते थे। तो उनकी बड़ी लंबी उम्र थी जब उनकी वफ़ात हुई थी। तो वो कहते थे कि 1857 की जंग आज़ादी में मैं काफ़ी, मेरी 12-13 साल उम्र थी। अब अंदाज़ा कर लें, तो मैं इतना उम्र का नहीं हूँ, तो मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो उसके बाद 2 मैसेज और हैं तो उनको भी मैं पढ़ता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, अब मेरे ये सिख भाई हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं, वो भी मेरी वीडियो देखते हैं। तो जनाब सत श्री अकाल जनाब। और ये पहले हमारे बुज़ुर्ग हैं जो कि मैं इनको शिकागो में हैं, मुझे मिलते रहते हैं। इनका बेटा मेरा दोस्त है, जुजार सिंह उसका नाम है, और ये करमजीत सिंह इनका नाम है। तो बहुत ही अच्छे आदमी है, जो कि जिस तरह के पंजाबी हम सब होते हैं। तो इन्होंने जनाब मुझे मैसेज किए हैं, बहुत अच्छा इन्होंने लाइक किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया करमजीत सिंह साहब। तो इन्होंने मुझसे वादा किया है कि ये मुझे बड़े गुरुद्वारे में लेके जाएंगे, वहाँ हम लोग वीडियो बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, हम चलेंगे, तो ये मेरे साथ चलेंगे। उसके बाद मेरे और प्यारे दोस्त हैं, जिनके बहुत सारे मेरे सिख दोस्त जो हैं, वो उनमें से अक्सर कमेंट्स करते हैं बड़े बड़े अच्छे और वीडियो को लाइक भी करते हैं। उनमें दूसरे हैं कश्मीर सिंह। अब आप अंदाज़ा कर लें, उनका नाम ही कश्मीर सिंह है। तो मैं उससे मजाक में कहा करता हूँ कि आप जब इंडिया जाते होंगे तो आपका मसला तो होता होगा एयरपोर्ट के ऊपर। कहता है यार बस कुछ नहीं होता, बस छोड़े इस बात को। मैंने कहा ठीक है। तो कश्मीर सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और करमजीत सिंह आपका और आपके ख़ानदान को मेरा बहुत बहुत सलाम।
और बाकी दोस्तों वीडियो देखते रहा करें, सब्सक्राइब भी करें और उसके बाद जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिया करें। तो मैं इस तरह मैं भी आपको भूलूंगा नहीं और आपका प्यार मोहब्बत याद रहेगा मुझे। और सिख भाइयों से, पूरी सिख कम्युनिटी से हम पाकिस्तानी जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह वो हमारे मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी हुई। और हम इंशाल्लाह इसको कभी नहीं भूलेंगे और इंशाल्लाह ताला हमेशा आप लोगों का साथ देंगे और हमेशा हक़ का साथ देंगे। और मेरे वो जितने हिंदू दोस्त हैं जो कि मेरे हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत जनाब जो है कि वो क्या कहते हैं, वो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो मैं भूल ही गया हिंदी में वो शुभ बोलना। ठीक है, शुभकामनाएं है बहुत बहुत। ठीक है, तो अब आगे चलता हूँ। अब इसकी बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। मैंने सारे मैसेजेस वगैरह पढ़ लिए हैं। चलिए दोस्तों, मैंने ये तीसरी बैटरी इसमें डाल ली है और अब मेरा ये टूर जो है, ये जर्नी जो है, सफ़र ख़त्म हो गया। और जो मैंने कमेंट्स पढ़ने थे अच्छे पर सब लोग अच्छे कमेंट्स देते हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो इस वजह से मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने जनाब तो उसको मैंने पढ़ दिया आप लोगों के लिए। अब ये वापस जा रहा हूँ मैं। अब जैकेट का मुझे फ़ायदा हुआ है क्योंकि वाकई ठंड हो गई इस वक्त, क्योंकि ये देखे बादल भी आ गए हैं, रोशनी भी ख़त्म हो गई। अब वापसी का इरादा करते हैं। इस तरह से चलता हूँ, कुछ चीज़ एक रह गई है बड़ी मज़े की। ये आपको दिखाता हूँ। है ये पार्क ज़्यादा बच्चों के लिए ही है और अच्छा बनाया हुआ है। मेरे ख्याल में इस तरफ है वो। हाँ ये है, मैंने कोई देखा था, पता नहीं क्या ये शीशे वगैरह लगे हुए थे, क्या है ये है, पता नहीं ये क्या है। ये कुछ जंगल सा बनाया, एन्चांटेड फॉरेस्ट। चलो देखता हूँ है क्या ये। बच्चों के लिए है ये। हाँ ये बस शीशे लगाए हुए हैं, बच्चे यहाँ खेलते हैं। मैं भी नज़र आया हूँ। और यार दोस्तों, पानी पी लूँ यार, बड़ा ठंडा मीठा पानी था। चलें दोस्तों, ये पार्क भी ख़त्म हो गया। इन्होंने शुक्रिया भी अदा कर दिया, यहाँ लिखा हुआ है। आज तो बहुत चला हूँ, मैं थक भी गया हूँ। आज रात को ईशा के बाद 8 बजे के बाद फ़ैज़ान मदीना भी जाऊंगा। वहाँ पे मजलिस भी है, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, वहाँ भी जाना है। थक गया हूँ। अभी सीधा रोड पे जा रहा हूँ मैं, वहाँ से जाऊँगा ना वापस इस तरफ से जहाँ से मैं आया था, वो ऊपर वो सांप वाला जो बनाया हुआ था पुल,
तो बड़ी देर हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये कुल्फ़ी वाला, जो याद है मेरी चिड़ियाघर की वीडियो में भी देखा था आपने। तो ये बेचारे आते हैं मैक्सिको से, तो ये बेचारे आके यहाँ मेहनत करते हैं, ये कुल्फ़ियाँ बेचते हैं। इस तरह इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं। जैसे हमारे मुल्कों में आते थे दूसरे, जैसे अफ़गानिस्तान की जब इकॉनमी ख़राब हुई थी, रशिया ने उस पर हमला कर दिया था, तो लोग आते थे, वो अपने, वो याद है, वो मकई के दाने बून के चीज़ें वो अपना करते थे। तो इनको जनाब क्या गवर्नमेंट जो है इनको वापस भेज रही है कि ये बेचारे क्या ये बेचारा नुकसान करेंगे। अक्सर उनके लोग जो हैं वो इस तरह के होते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, खाते पीते हैं बस। तो जो गलत है वो है, उनको भेजो वापस। ये अब तैयारी हो रही है यहाँ पे मैराथन की, मगर यह है कि वहाँ पार्किंग अगर आपने करनी है ना यहाँ पे, तो पार्किंग का ये है स्पेस। ये जहाँ से गाड़ी आ रही है ना निकल रही, ये तो आ रही है ना, इसके राइट साइड पे है मिलेनियम गराज, ये इसके नीचे है। तो पार्किंग आपने करनी है तो इस बैगी डेली पार्क के नीचे पार्किंग है। तो मेरे ख्याल में 20 से 25 डॉलर लेते हैं सारा दिन पार्किंग के। तो मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे हो सकता पार्किंग ना हो क्योंकि वो मैराथन करवा रहे हैं, तो इसलिए मैंने पार्किंग यहाँ पे नहीं की। तो मैं ट्रेन पे बैठ के आ गया। ये थोड़ी थोड़ी अब हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई, मगर मुझे परवाह नहीं, मेरा कैमरा वाटरप्रूफ है। और ये फिर वही मिलेनियम पार्क आ गया, ये भी उसकी एक एंट्रेंस है। ये बाड़ उन्होंने इसलिए लगा दिया कि अभी जो लोग दौड़ेंगे ना, तो लोग उनको तरफ ना आए, उनको कोई डिस्टर्ब ना करें भागते हुए। लोग उनके यहाँ इसको सिर्फ बाढ़ की इस तरफ खड़े रह के आप उसको, ये बेकारी है। तो बाढ़ की इस तरफ रहते हुए आप उनको सिर्फ हौसला दे सकते हैं, वो भाग रहे हैं। ये बहुत बड़ी रेस होती है शिकागो मैराथन। अब मैं सीधा जाऊंगा, ट्रेन में बैठूंगा और अपनी गाड़ी की तरफ जाऊंगा जहां मैंने गाड़ी पार्क की हुई है। ये भी मिलेनियम पार्क जो था उसकी तरफ रास्ता जाता है। ये है, देखा ना, ये मिलेनियम पार्किंग गराज, बहुत बड़ा पार्क गराज है नीचे पार्किंग का। जेरे अंडरग्राउंड है, जेरे ज़मीन है यहाँ। ये सुना है एक आर्ट इंस्टीट्यूट भी देखने वाला है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। टाइम मिला तो इसमें भी जाऊंगा, देखूंगा। असल में दोस्तों शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत, मेरी वीडियो देखने वालों का। असल में मुझे खुद भी बहुत शौक़ है। मैंने 18 दुनिया के मुल्क देखे हुए हैं, मगर उस वक़्त जब मैं निकला था पाकिस्तान से तो इतना ज़्यादा वीडियो का ये इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैं वीडियो नहीं बना सका। मैं दोबारा, मुझे शौक़ चढ़ा है तो मैं दोबारा चाह रहा हूँ कि ये इसको सारा ना महफूज कर लूँ, सेव कर लूँ इसको, तो दुनिया भी देखें। ये जब से ऊबर आई है, बेचारे टैक्सी ड्राइवर जो है ना, ये टैक्सी है लाल रंग की ना, इनका तो बेचारों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये फिर वही यहाँ 2 ब्लॉक के बाद वो ट्रेन आ जाएगी। अभी हो सकता है इस वक्त रश हो, क्योंकि ऑफिस का टाइम ख़त्म होने वाला, लोग बहुत रश होगा। चलो अब जाना तो है ना।
इशारा खुल गया है। ये मनरो स्ट्रीट है। आपने अच्छी क्वालिटी के बैग लेने हैं तो ये यहाँ दुकान है ये वाली, और कुछ यादगारी चीज़ें जो शिकागो की हैं वो यहाँ से मिल जाएंगी आपको। आज उन्होंने 50% कुछ चीज़ों पे हैंड बैग के ऊपर सेल लगाई हुई है। ये देखें, ये मांगने वाले हैं यहाँ पे बेकारी, जो इसका सामान पड़ा हुआ था। यहाँ पे भी बेकारी बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ शिकागो के अंदर, ये शहर के अंदर थोड़े कम है, जैसे ही शहर से बाहर निकलो बेकारी बेकारी हर जगह। बारिश थोड़ी तेज़ हो रही। अभी थोड़ी बारिश तेज़ हो गई है, मगर मैं भी थोड़ा तेज़ से चलता हूँ ताकि वहाँ टाइम पे पहुँच जाऊँ। इशारा बंद हो गया। खुल गया। छतरी देखिए आप। बस पहुंचने वाला हूँ थोड़ी देर में। ये पीछे इश्तिहारबाजी चल रही है। मैं स्टेट स्ट्रीट पे आ गया हूँ। यहाँ से इसके नीचे जो है ना वो ट्रेन चलती है, इसके नीचे नीचे। याद होगा आपको, मैं लेक स्ट्रीट पे उतरा था, तब मैं मनरो स्ट्रीट से ले रहा हूँ ट्रेन। अब दोस्तों अंदर आ गया हूँ मैं। ये यहाँ पे आपने स्कैन करना है। ये लिखा हुआ को, तब ये डंडा नीचे हो जाएगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस वजह से ये रास्ता है छोटा सा ही है। अब आपको याद होगा कि मैं 95th की तरफ गया था, तो अब मुझे जाना इस तरफ हार्वर्ड की तरफ। तो मैं दरमियान में खड़ा होता हूँ, हो सकता है वहाँ पे मुझे कोई रश कम हो। अभी तक तो नज़र नहीं आ रही दूर दूर तक। चलो आ जाएगी। ये आपको दूर से रोशनी नज़र आ रही होगी, इसका मतलब है ट्रेन आ रही है। उन्होंने रोशनी इसलिए लगाई होती है कि लोगों को हौसला हो जाए कि ट्रेन आ रही है।
पिछले स्टॉप में लगता रुकी हुई है। आगे ट्रेन रश कम में लग रहा है मुझे, पहले तो बहुत था। Making a vlog? I'm making a vlog? Yeah. Doors closing. Lane is next. Doors open on the left and lane. Transfer to orange, green, pink. चलिए दोस्तों, आपको क्या वो कैसा लगा आपको ये? मैं तो वापस आ गया हूँ तकरीबन, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। दोस्तों माजरत चाहता हूँ, मैं ट्रेन में थोड़ी देर के लिए बैठ गया था। असल में 5 घंटे हो गए मुझे पैदल चलते हुए। तो आप अंदाज़ा कर लें, मैं थक गया था, थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गया। ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था। अब वापस जा रहा हूँ। तो दोस्तों अब मिलते हैं फिर दोबारा किसी और लोकेशन पे, किसी और जगह पे इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से सब लोगों को सलाम, अपने घर वालों का ख्याल रखें सबका। तो मैं जल्दी जल्दी पैदल जाके, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मेरी गाड़ी, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा कभी किसी और लोकेशन पे मिलेंगे और खूब एंजॉय करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।